जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। ये रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर प्रश्न है साइंस का। आप लोगों का लगातार कमेंट आ रहा था तो देख लें। ये कब का है? 17/9/2018 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितना भी साइंस का प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट का वो हम लोग इसमें देखेंगे। कब का है? तो 17/9/2018 का। पहला प्रश्न देखेंगे, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता है। किस में परिवर्तन होता रहता है? तो इसके चाल में हमेशा परिवर्तन होता रहेगा। जब असंतुलित बल लगाया जाएगा किसी भी, तो उसका चाल जो होता है हमेशा बढ़ते रहता है, घटते रहता है, यानी कि परिवर्तन करते रहता है। संतुलित बल वस्तु में गति उत्पन्न नहीं करता है या वस्तु के एक समान चाल की अवस्था बनाए रखता है। अब आपसे यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ये तो असंतुलित बल है, यदि संतुलित बल रहता तो उससे क्या होता? तो संतुलित बल जो होगा वह चाल को स्थिर करता है, वह चाल को परिवर्तन नहीं करता है, लेकिन असंतुलित बल जो होता है वह चाल में हमेशा परिवर्तन करते रहता है, बदलते रहता है असंतुलित बल के कारण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उस व्यक्ति को चुने जो एक समूह से संबंधित नहीं है। इसमें पूछा गया है तो आप इसमें सबसे अलग करेंगे विराट कोहली को, चूँकि विराट कोहली एक इंडियन क्रिकेटर है। ठीक है। और आपसे यहाँ देखिएगा अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में, तो इनके सिद्धांत को आप लोग जानते होंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। सापेक्षता का सिद्धांत और क्या होता है? तो द्रव्यमान ऊर्जा संतुलन का सिद्धांत E = mc²। और ये सब वैज्ञानिक हैं, लेकिन विराट कोहली एक क्रिकेटर हैं, इसलिए ये समूह से अलग हो जाएंगे। 3 नंबर प्रश्न देखेंगे, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। क्या कहलाता है? इसको बताना है आपको। तो ये अभिकेंद्रीय बल कहलाता है, अभिकेंद्रीय बल। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, ध्यान देने योग्य है। अभिकेंद्रीय बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकता। यदि अभिकेंद्रीय बल नहीं लगे तो वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चलेगा। यदि वह वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है तो उसका कारण हुआ कि अभिकेंद्रीय बल। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, कपड़ा धोने वाला जो मशीन होता है, दूध से मक्खन निकालने की मशीन होता है, ये सब अपकेंद्रीय बल पर काम करते हैं। क्या? तो अपकेंद्रीय बल पर सिद्धांत पर काम करते हैं, इसे याद रखेंगे। आगे देखते हैं 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 4 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन गर्म रक्त प्राणी है? गर्म रक्त प्राणी है तो ये कबूतर हो जाएगा, गर्म रक्त प्राणी है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, कबूतर पक्षी वर्ग में आता है। कभी कभी पूछा जाता है कबूतर भी किस वर्ग में? तो पक्षी वर्ग में। कबूतर पक्षी वर्ग के नियत तापी जंतु है। कौन है? तो नियत तापी जंतु है। आगे देखिएगा, इस यदि आप बात करेंगे तो पक्षी के शरीर में पंख से ढका रहता है। इस वर्ग में मादा का जो अंडकोश होता है वो बाईं ओर होता है। और आपसे बता दें इसके हृदय में 4 चैम्बर होता है। इसके बाद सरीसृप वर्ग के प्राणी अनियत तापी होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि सरीसृप वर्ग के प्राणी कैसे होते हैं, तो सरीसृप वर्ग के प्राणी अनियत तापी होते हैं। आगे आप आइएगा, तो निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनिक उत्पन्न कर सकता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप बताएंगे डी नंबर इसका आंसर होगा परपोसेस, यानी कि डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा परपोसेस। क्या होगा? परपोसेस, शेष याद रखेंगे यानी कि डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो 6 नंबर में पूछा गया था आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? ये पूछा गया था आपसे 6 नंबर प्रश्न में। तो अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, यानी कि ए नंबर आंसर हो जाएगा। कितने जल के अणु वॉशिंग सोडा से एक साथ अणु में उपस्थित रहते हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है 7 नंबर प्रश्न में। तो आप जानते हैं 10 अणु याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, जब एग्जाम नज़दीक हो तो प्रीवियस प्रश्न लगातार रिवाइज करना चाहिए, तो लगातार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? यानी कि लैटिन से लिया गया है, तो इस बात को आप समझेंगे। 8 नंबर प्रश्न है तो आयरन का। निषेचित अंडा युग्म डैश में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? तो गर्भाशय में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। आप सब जरूर देखें,
चूँकि जो भी ये बनाया गया है इसमें आपसे बता दें कि आपका देखिए यहाँ पे देख सकते हैं 17/9/2000 है फर्स्ट शिफ्ट का। केवल मैं लगातार इसका आंसर करके आप लोगों को रिवाइज करा दे रहा हूँ, ध्यान में आ जाए। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है, बताइए। 11 नंबर प्रश्न। तो ये एल्युमिनियम धातु वाष्प के साथ सामान्य विद्युत ऋणात्मक तत्व की संयोजकता कितनी होती है? विद्युत ऋणात्मक तत्व की संयोजकता कितनी होती है? 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 1, 2 और 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम के उदाहरण है? न्यूटन के गति का तीसरे नियम का उदाहरण है तो रॉकेट लॉन्चिंग तीसरे गति का नियम का उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है एक प्रकार का जनन जिसमें एक पौधे के शरीर का हिस्सा एक नई वनस्पति को जन्म देता है उसे क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन को वीवीआई कर लेंगे, बहुत बार पूछा गया है। एक प्रकार का जनन जिसमें एक पौधे के शरीर से एक वनस्पति को जन्म देता है उसे क्या कहते हैं? ये आपसे पूछा गया है तो उसे वनस्पतिक जनन कहते हैं, यानी कि डी नंबर आंसर होगा। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है ये आपसे पूछा जाता है तो पृथ्वी का द्रव्यमान भी वीवीआई के लिए है, इसे आप याद रखेंगे 6 × 10⁻24 kg याद रखेंगे, बी नंबर आंसर होगा। जो वीवीआई है उसे यदि आप नोट करना चाहते हैं या बुक है तो उसमें टिक जरूर कर लेंगे। ध्वनि सबसे तीव्र गति से निम्नलिखित में से किस माध्यम में गमन करती है? ये आपसे पूछा गया था, आसान प्रश्न है, ठोस में बार बार पूछा जाता है। आपसे निम्नलिखित कौन सा निम्न में से कौन ठोस द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं? बहुत बार पूछा गया है प्रश्न है तो अधातु याद रखेंगे। क्या वीवीआई करके अधातु याद रखेंगे, तीनों अवस्था में पाया जाता है ठोस द्रव और गैस। लास्ट प्रश्न है, चूंकि 18 प्रश्न पूछा गया था इस डेट में, तो आप देख सकते हैं किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जिसमें पश्चिम छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित दिखती है? चलिए आपसे बता दें तो इसमें वामावर्त हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए डिस्कशन तो कराएंगे लेकिन समय बहुत लगेगा, आप लोगों का जिस तरीक़ा से रुझान रहेगा उस तरीक़ा से इसको किया जाएगा। यदि बच्चे का डिमांड होगा कि सब प्रश्न का डिस्कशन कराइए तो डिस्कशन भी कराएंगे। जिस दिन जो प्रश्न पूछा गया है 18 प्रश्न किसी दिन 20 प्रश्न, किसी दिन 17 प्रश्न, किसी दिन 16 प्रश्न, उसी टाइप से आप लोगों को कराया जाएगा, यानी कि ये फुल जो सेट होगा वह प्रीवियस होगा, तो इसे आप जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।